ठीक है, चीज़ क्लियर हो गई। सबसे ज़्यादा ट्रैकिंग किसके ऊपर होती है? वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट के ऊपर ट्रैकिंग हम किस फेसबुक पे को डेटा किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं? थ्रू अ सॉफ्टवेयर। फेसबुक का सॉफ्टवेयर है पिक्सल। अच्छा, हर कंपनी का अलग सॉफ्टवेयर है वैसे। फेसबुक का पिक्सल है, गूगल का एनालिटिक्स। बस वो इंस्टॉल करना है फेसबुक। अच्छा, पहले ज़माने में पिक्सल को इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल काम था। अभी कितना टाइम है? 13, 9 13। तो अभी पता नहीं 1 घंटे में हो ना हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे बहुत टाइम हो गया कि मैंने भी पिक्सल इंस्टॉल नहीं किया। आज मैं अच्छा, सामने करने की मेनली वजह यही होती है कि यार, कि आपको पता चले कि यार मैं किस तरह वो सर्चिंग कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जब स्टार्टिंग क्लियर कर लूँ कि मैं स्टार्टिंग में एक लड़का है अखलाक, बीएमजे में ही पढ़ा चुका है शायद। ठीक है, अभी चाइना में। ठीक है, अच्छा, वो काफ़ी बड़ा है मुझसे। और उसने मुझे थोड़ा सा ना डेवलपमेंट में, जब मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग शुरू हुआ था ना, तो उस वक्त वो साथ बैठता था, हमारे पास भी आता था, काफ़ी अच्छा दोस्त है। तो एक दो मरतबा ये हुआ कि उसके पास ना मैं प्रॉब्लम लेकर गया, और वो मेरे सामने हर चीज़ सॉल्व कर लेता था। बस उसकी आदत क्या थी? गूगल करेगा, डॉक्यूमेंट्स पढ़ेगा 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 पढ़ेगा, घूमता रहेगा, कर देगा, ख़त्म कहानी। हर चीज़ कर लेता, हर तरह की प्रोग्रामिंग कर लेता था, हर चीज़ कर लेता था। अच्छा, उसका जो बिहेवियर होता था ना प्रॉब्लम सॉल्व करने का, अब मैं उसके साथ बैठ बैठ के थोड़े टाइम बाद वो चीज़ मैंने लर्न कर ली, और उसके बाद सीरियसली मैंने सर्वर बनाए। मैंने सर्वर में, सर्वर के अंदर एसएसएल सर्टिफिकेट, ये टॉप लेवल नेट उसमें आता है कामों में। ये चीज़ मैं पता है क्या कर रहा हूँ? डॉक्यूमेंट पढ़ रहा हूँ, स्टेप नंबर 1 ये करना है, ये कॉपी किया, पेस्ट किया, इंटर किया। स्टेप नंबर 2 लिखा हुआ है, कॉपी किया, पेस्ट किया, इंटर किया, और इस तरह कर करके काम हो रहे थे। बहुत ज़्यादा काम मैंने मतलब निपटाए, कि मैंने अखलाक से ये चीज़ सीखी हुई थी कि वो मेरे सामने बैठ के किस तरह प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहा है। उसके कस्टमर आते थे, वो वेब डेवलपमेंट करता था। उसके कस्टमर आते थे नई नई प्रॉब्लम्स के साथ, कि कभी तो क्या, जैसे कैनवा के अंदर एक ऑप्शन है ना कि वो क्लिक जहाँ लेके जा रहे हैं, वो उसके साथ सेलिब्रेशन वाला वो उड़ रहा है, देखा है ये किसी ने? अच्छा, इस टाइप का प्रॉब्लम भी उसके पास आया था। उसको भी वो बना रहा है किस तरह? गूगल के ऊपर लिख रहा है, स्टैक ओवरफ्लो पढ़ रहा है मेरे सामने, 20 मिनट 10 15 मिनट में उसने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया। इस चीज़ को मैं कह रहा हूँ, ये सारी स्किल्स वगैरह बाद में आएंगी। इस चीज़ को देखो कि वो प्रॉब्लम को किस तरह सॉर्ट आउट कर रहे हो। आपके पास एक प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ ये नहीं, यहाँ नहीं, मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, अपनी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, उसका डील करने का तरीका क्या है? मोस्टली लोगों का तरीका पता है क्या होता है? या तो किसी टीचर, किसी बड़े के पास जाते हैं, वो बड़ा जो भी चवल मारे एक्सेप्ट करके वो ट्राई कर लेते हैं, अब छोड़ देते हैं। आपका एक प्रॉब्लम को डील करने का तरीका क्या है? क्या है? एक चीज़ की, अप्लाई की, नहीं हुआ, दूसरी चीज़ पढ़ी, अप्लाई की, नहीं हुआ, तीसरी चीज़ पढ़ी, अप्लाई की, नहीं हुआ। ये वाली चीज़ मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर ज़्यादा बिल्ड हो। सही है। अब पिक्सल्स मुझे नहीं पता किस तरह होता है इंटीग्रेट, टू बी ऑनेस्ट भूल चुका हूँ। तो अभी हम वो भी देख लेते हैं, ठीक है? अच्छा, ये वो खान वो चीज़ है। अच्छा, इधर आओ और मुझे खान वो चीज़ ओपन कर दो। हाँ, तुमने ओपन किया था? हाँ, रुक जाओ, मैं पी लूँ फिर। अरे यार, करो चलो, मुझे याद दिलाना, ये सारी चीज़ें मैंने डिलीट करनी है।
सही है। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो इधर आओ, मैं एक चीज़ आप लोगों को जल्दी जल्दी निपटा दूँ। यहाँ पे ऑर्डर आना, ऑर्डर से डेटा आ रहा है। अच्छा गलत है डेटा, मुझे पता है। अच्छा आप लोगों ने जो मैं उस जल्दी आ जाओ, बात सुनो। आप लोगों को मैं जो डेटा का बता रहा था ना कि ऑफलाइन किस तरह अपलोड करना है, आपने यहाँ क्लिक करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जितने भी हों सबको क्लिक करके यहाँ पे CSV फॉर्मेट लिखना है या प्लेन CSV फाइल, यही करते हो। और ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक करके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कर देना है। आपको ईमेल आएगी, एक्सेल फाइल साथ अटैच्ड होगी जिसमें आपके पास सारा डेटा होगा। उसको कहाँ पुट करना है? ऑफलाइन डेटा में। फर्स्ट टाइम आपको फील्ड्स मैच करनी पड़ेंगी, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, आधा पौना घंटा लग जाएगा शायद आपको समझने में। लेकिन एक बार तो आपने सेटअप कर लिया, उसके बाद आप 10 मिनट में अपना डेटा हर वीक दे सकते हो फेसबुक को। क्लियर? हाँ, एक वीक से पुराना डेटा वो एक्सेप्ट नहीं करता फेसबुक। हाँ हाँ, तो वो नहीं, फेसबुक जो आपके ऑर्डर्स का डेटा एक्सेप्ट करेगा ना, वो 1 वीक 7 डेज की विंडो होती है। हाँ, आप रोज जल्दी जल्दी प्रोवाइड करो, रोज के रोज प्रोवाइड कर लो या फिर जब वीकली बेसिस पे प्रोवाइड कर लो तो इशू नहीं आएगा आपको। फेसबुक को ये हो जाता है कि यार आपका पुराना डेटा है, पता नहीं ऑथेंटिक है या नहीं है। यार इसमें क्या बताने वाली चीज़ है। ऑर्डर्स में गए, हमने ऑल सेलेक्ट किया, ठीक है, एक्सपोर्ट का बटन है, ऑल ऑर्डर्स पे चले गए, सेजी फाइल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स करेंगे। बल्कि मैं कर रहा हूँ अभी। यहाँ पे क्या आ रहा है कि इनका जो ऑफिशियल ईमेल है उस पर डेटा चला गया है। ये शॉपिफाई की गनीमत है, वरना ये अगर हमारे टीम मेंबर्स भी सारा डेटा निकाल रहे होते। अब इन्होंने बोल दिया कि ऑफिशियल जो मेन ईमेल है उस पर हमने आपका डेटा भेज दिया, उधर से गेट कर लो। ईमेल भी चेंज नहीं कर सकता, और दूसरा आपके एम्प्लॉयज़ के पास ये वाला ऑप्शन इसी तरह आ रहा होगा कि ईमेल उसको जाएगा या आएगा भी नहीं, एक्सपोर्ट कर भी नहीं सकता। ठीक है, क्लियर हो गया? सही है। अभी दोबारा आ जाते हैं हम लोग, मेनली फेसबुक पिक्सल्स इंस्टॉल करना है, तो उसको हम लोग नहीं, तुम लोगों ने कैसे ई कॉमर्स का कोर्स में एनरोल कर लिया, यूट्यूब पे होते हैं फेसबुक पिक्सल। स्टार्ट में अखलाक ने ये चीज़ बताई थी ना, पता है क्या, मैं तो अपना एक्सबॉक्स मैंने लिया हुआ था उस ज़माने में, एक्सबॉक्स पूरा खोल के बैठा होता था रोज़। अच्छा, उसके कंट्रोलर खोल के ठीक कर रहा हूँ। यूट्यूब वाला जो बोले ये स्टेप करना है, इधर से ऐसे जाना है, ऐसे फिर ये करना है, वो कॉपी करो। हाउ टू इंस्टॉल फेसबुक पिक्सल इन शॉपिफाई 5 मिनट्स, अपडेटेड फॉर 2023। ये देख लेना, नया मेथड हो पुराना मेथड ना हो। क्यों? क्योंकि चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, हाउ टू सेटअप, नहीं यार ये उर्दू में बता रहा है। नहीं, कौन सा? ये 1 साल पुराना है। A professional website is crucial for success in today's digital world. Trust your site to GoDaddy. Hey guys, Stuart here. Welcome along to this channel. Today I'm going to Shopify and walk you through this simple 23, or if you're new to this, equip your heavy tutorial for Shopify. Hop and type in Facebook and hit enter, and that will take. अच्छा, पहला स्टेप क्या करना है, यहीं पॉज करो, जैसे उसने बोला टाइप करो फेसबुक और इंटर कर दो। हमारे पास क्या आ गया, एक आगे क्या You to the App Store, then navigate down and locate Facebook and Instagram. This is the app that we need to install. Go ahead and click on Add App, and then click on Add Sales Channel. Navigate down and click on Start Setup. And in order to follow this, चलो भाई, नहीं एक एक स्टेप कॉपी करो। सही है, इसको ऐड ऐप करना है। हमारे पास ये खुला फेसबुक और इंस्टाग्राम में, हम गए, ठीक है, इंस्टॉल कर दिया। फिर उसने क्या बोला,
the app that we need to install, go ahead and click on Add App, and then click on Add Sales Channel. ऐड सेल्स चैनल, ठीक है। So, Navigate down and click अब उसने क्या बोला है, नेविगेट डाउन। अच्छा चेंज हो गया थोड़ा, इसको मैं थोड़ा सा हाई रेजोल्यूशन में कर दूं। on Start Setup. स्टार्ट सेटअप, यहाँ पे स्टार्ट सेटअप नहीं आ रहा है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड आ रहा है, बट सेम है। And in order to follow this process, there are a few things you need. You need your personal Facebook page, a business manager, or access to that business manager. अच्छा दो इसने बता दिया है आप लोग, तुम्हारा इशू है वैसे। क्या है, एक फेसबुक पेज की जरूरत है, बिजनेस मैनेजर बिजनेस अकाउंट की नीड है, ओके। As an admin. Now, if you currently do not have a business manager, you do not have a Facebook business page or an Instagram business account, then what I'll do is add those relevant tutorials down in the description below this video for you to check out and set up if you currently do not have those assets. Okay, so what we're going to इसने क्या बता दिया, अगर आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, फेसबुक पेज नहीं है या बिजनेस मैनेजर नहीं है, उसके लिए नीचे लिंक्स मौजूद हैं। कहाँ है, कहाँ है, झूठ बोल रहा था। हाउ टू क्रिएट अ शॉपिफाई स्टोर, वेबसाइट बिल्डर, नेविगेट पिक्सल, नहीं है भाई, झूठ कर रहा है। अंडरस्टैंड बिजनेस ऑनलाइन प्ले स्मॉल बिजनेस, नहीं है भाई। ये रहा शायद, ये इसमें शायद बताया। चलो चलो आगे चलो, बकवास कर रहा है। do is go ahead and click on Connect Account, and you want to make sure that your personal अच्छा, profile कनेक्ट अकाउंट करना है, कनेक्ट अकाउंट कर लिया। has been established for a while. Don't go and create a new personal profile just for this process. You want to use an established profile that Facebook can recognize. If your personal profile is a new profile that you've just created, it can sometimes be flagged. Okay, so I'm going to go फाइल पिक्चर नहीं लगी हुई, तो ये क्यों नहीं आ रही? हाँ, नहीं लगी। सही। अच्छा इसके बाद उसने कहा है आपका जो पीछे फेसबुक अकाउंट खुला होगा उससे उसके साथ कनेक्ट करने का ये ऑप्शन देगा, तो फेसबुक अकाउंट पीछे खोल के रखना या यहाँ पे वही लॉगिन करना जो आपका मेन फेसबुक पेज है, सही अकाउंट है। go ahead and click on Continue with my personal profile, and then Continue again. Then navigate down. चलो भाई, कंफर्म अकाउंट सही है, यही है, और अलाउ कर दिया। अच्छा थोड़े बहुत बटन वटन की चेंजेस आ गई हैं 5 महीने में, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, सही है। अच्छा यहाँ पर आ गया। अच्छा इसके बाद हमारा बिजनेस अकाउंट शो कर रहा है, कौन सा वाला हम कनेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके मल्टीपल बिजनेस अकाउंट्स हैं तो आप बिजनेस अकाउंट लाजमी चाहिए, हाँ इसके लिए आपके मल्टीपल बिजनेस अकाउंट से तो अलग अलग करेगा। फॉर एग्जाम्पल 2-3 कंपनीज एक ही पेज पे कर रहे हो, मेरे यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आती हैं क्योंकि वो कब्रिस्तान है कारोबार का जो डूबे, ठीक है। तो आपने वो सिलेक्ट करना है जिस पर्पस के लिए आप यहाँ आए हुए हो, आपने कनेक्ट करना है, कनेक्ट कर रहे हैं। Here, and this is where you want to connect your business assets like your Facebook business page or your Instagram business account. You can also navigate down to the bottom and you can create a new Facebook business page if you currently do not have one for your brand. I'm going to navigate up and then click on these two profiles for the purpose of today's tutorial, and then click on Connect. Then navigate up to maximum. We want to generate as much data as possible to drive conversions. Then अच्छा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, कनेक्ट पे क्लिक किया उसने, नेक्स्ट स्टेप में उसने ही बता दिया कि आपने अब यहाँ पे ये ऐप पूछ रही है कि आप अपने कस्टमर्स का कितना डेटा देना चाह रहे हो, लिमिटेड, इनहैंस्ड या मैक्सिमम। तो आपने कौन सा करना है, मैक्सिमम। अच्छा इसने क्या बोला कि क्यों करना है मैक्सिमम, for the purpose of today's tutorial, and then click on Connect.
Then navigate up to maximum. We want to generate as much data as possible to drive conversions. हमने ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जनरेट करना है टू ड्राइव कन्वर्जन, सही है। अच्छा, शेयर डेटा का ऊपर ऑन है, मैक्सिमम क्लिक करा। अच्छा, मुझे याद आ रहा है कि बहुत टाइम पहले मैंने जब लास्ट टाइम किया था तो उसमें वो बोल रहा था कि इनहेंस पे क्लिक कर लो, मैंने मैक्सिमम क्लिक किया था। मैंने कहा मुझे कौन सा प्राइवेसी की ज़रूरत है। अच्छा, फिर क्या कर रहा है? Then come down and click on save, and here we can choose an existing pixel or we can create एक one. चीज को I'm going to देखो go ahead कि and मैं ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट स्टेप नहीं उठा रहा जब तक कि वो ना बोले। वह सेव पे क्लिक कर दिया, उसने बोला नहीं सेव से पहले ये भी क्लिक करना था, ये खोल गया। तो आगे नहीं भागना है, उसको फॉलो करो, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। create a new pixel, and we've got to follow a few more steps in order to set up this pixel correctly. अच्छा, हो गया। अच्छा, अभी ये क्या है कि ये आप मैक्सिमम में तो क्लिक कर दिया, ये कह रहा है कि अब नया पिक्सल अकाउंट बनाना है, जैसे कि मैंने आपको ये बताई थी कि अब डेटा सोर्स में ऑफलाइन का तो एक हमने सोर्स डिफाइन कर दिया था, एक पिक्सल अकाउंट भी डेटा सोर्स है। अगर हम यहाँ अकाउंट्स में भी जाएं, डेटा सोर्सेज यानी यहाँ पर ये डेटा सोर्सेज हैं। डेटा सोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑफलाइन इवेंट सेट एक तो हमने ऐड कर दिया, लेकिन पिक्सल ऐड नहीं हुआ। एक तो हम यहाँ से ऐड कर लें और वहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, भाई तुम्हारे इतने पिक्सल अकाउंट है, कौन सा सिलेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन अभी नहीं है तो ये कह रहा है क्रिएट न्यू, ठीक है। अब उसको देखते हो क्या कर रहा है। But first what we're going to do is go ahead and click on confirm. Now go ahead and create a new pixel, and we've got to follow a few more steps in order to set up this pixel correctly. But first what we're going to do is go ahead and click on confirm. सही है। अच्छा, क्रिएट न्यू पे क्लिक कर रहे हैं तो ये इसने खान वॉचिस पिक्सल के नाम से एक बना दिया पिक्सल अकाउंट, ठीक है। शायद यहाँ पे भी अब आ ही जाए। कहाँ गया? यहाँ पे नहीं था पिक्सल अकाउंट, यहाँ नहीं है, अभी भी नहीं है। चलो बाद में देखते हैं। कंफर्म। अच्छा, इसको देखें क्या कर रहा है। Now just quickly before I get back to this video, is go ahead and click on confirm. Now just quickly before I get back to this video, I just want to mention my all-in-one digital playbook that अब ये अपना मंजन बेच रहा है। you guys might be interested in, called Go Digital Now, the ultimate small business playbook. This dynamic book took me a year to create and is ideal for small business owners, new and existing, that are looking for a clear-cut digital roadmap for setting up the right tools, systems, activities and strategies so that you can absolutely dominate online. I will add a link in the description below this video if you want to learn more about Go Digital Now. Okay, so with that out the way, let's go ahead and get back to this video. And then navigate over to I agree, and then click on submit for review. Give Shopify a moment to load, and then come down and click on done. And अच्छा, एग्री पे क्लिक किया, सबमिट फॉर रिव्यू। now what we need to do is head over to our Facebook business account and complete the process of setting up our pixel. To do that, you can head over to your browser and type in business.facebook.com/settings/pixels. And that's going to take you to your pixel. You want to make sure that you have the right pixel selected. Then navigate over to Open in Events Manager. This is where we can test the events and make sure that the pixel is over to I agree, come down and click on done. And now what we need to do is head over to our Facebook business account and complete the process of ये क्या हुआ? हम लोग यहाँ जाके चेक करें, हमारा पिक्सल बन गया है। अच्छा, पिक्सल बन गया है, सही है। यहाँ पर नॉट एक्टिविटी एट, अभी तक कोई एक्टिविटी इसने रिसीव नहीं की, ठीक है। of setting up our pixel. To do that, you can head over to your browser and type in business.facebook.com/settings/pixels.
and that's going to take you to your अच्छा, ये वही वाली विंडो आ गई, business.facebook.com/settings/pixels, ये खुला हुआ है, ठीक है। pixel. You want to make sure that you have the right pixel selected, then navigate over to Open in Events Manager. This is where we can test the events and make sure that the pixel is firing correctly. Navigate down and click on Test Events. You can also rename your pixel up here if you like, then come down and click on Enter Website URL. This is where you want to add your Shopify URL. So I'm going to paste in my custom Shopify URL in here and then click on Open Website. And that will take you to your website. Then what you want to do is click through some of the different pages, and that's going to fire some of these events. And we want to make sure that the Facebook pixel is tracking all of these different events, all the different actions that we're making on our website. This is where you want to pixel selected, then navigate over to Open in Events Manager. This is where we can test the नहीं, ये जिस दिन तैयार होकर आता हूँ उस दिन ये कैमरा मैं नहीं लेकर आता। हाँ, क्या आवाज नहीं आई? अच्छा चलो अभी पिक्सल पे आओ यार, तुम लोग अभी चिचोरागिरी पे आ रहे हो, सही है। तो मैं जो बात कर रहा था, ट्यूटोरियल से आगे नहीं बढ़ना, ट्यूटोरियल का हर स्टेप पूरा करना। अच्छा, ये होता है सम टाइम कि होगा क्या कि आपने पूरा ट्यूटोरियल फॉलो कर लिया, बीच में 2 स्टेप खा लिए या 1 स्टेप खा लिया, अब आप पागल हो गए ना, पीछे से सेटिंग्स रीसेट करते हुए आ सकते हो ना कुछ कर सकते हो, तो आपने कोई स्टेप खाना नहीं है। 1 स्टेप खा लिया, फिर एक चीज़ है कि आपको दोबारा से करने का मौका भी नहीं मिलेगा सम टाइम, तो उस चीज़ को, सही है, वो रीसेट भी नहीं हो पाएगी उस टाइप से। तो कोई नहीं, वहाँ पे पिक्सल बन चुका है, आधा पिक्सल भी बन चुका है जो आपने ख़राब बनाया है 2 स्टेप छोड़ के। इसके अलावा आपका ऐप भी उस पिक्सल के साथ कनेक्ट हो गया शॉपिफाई, और वो भी आपने 2 स्टेप खाए हुए हैं, वो अब आपको वो कैच करना पड़ेगा कि कहाँ वो 2 स्टेप खाएं और उसी पॉइंट पे जाके ठीक करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो मेन चीज़ क्या है कि आगे आगे बढ़ना मत, 2 स्टेप कहीं एक 2 स्टेप खा लिए तो आप 6 मिनट बचाने के चक्कर में आपको पता भी नहीं चलेगा 5 घंटे लग जाएंगे, सही है। Then navigate over to Open in Events Manager. This is where we can test the events and make sure that the pixel is firing. अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम ओपन इन इवेंट्स मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो ये इवेंट्स मैनेजर खुल जाएगा, और यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे कि इवेंट सही फायर हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ट्रैकिंग सही हो रही है नहीं हो रही। मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदा परचेस करेगा तो ये क्या है, परचेस इवेंट है। अच्छा, ये इवेंट फेसबुक ने ट्रैक किया नहीं किया, ये चीज़ देखने के लिए आ रहे हैं, सही है। तो Correctly. Navigate down and click on Test Events. अच्छा, अभी पहले मैं ज़रा इसको देख लूँगा क्या। अच्छा, ये आ गया। अच्छा, आपके पास कितने डेटा सोर्सेज हैं? पहला कौन सा है? ये कौन सा था? व्हाट्सएप का डेटा के लिए बनाया था, यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं। इसके ये खुद ट्रैक नहीं होगा, यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन जो पिक्सल वाला डेटा है वो वेबसाइट से डायरेक्टली अपलोड होगा, ठीक है। टेस्ट इवेंट्स कुछ मसला दे रहा है, रुक जाओ। ये सही है, 11 प्रोडक्ट्स भी हो गई हैं, ये भी हो गया है, सेटिंग्स ठीक है, डिस्कनेक्ट कनेक्टेड है। ठीक है। अच्छा,
वेबसाइट पे कभी भी सॉफ्टवेयर यूज़ करो जहाँ चीज़ें अजीब सी आउच वाउच लिखा हुआ आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, मतलब रीलोड करके चेक कर लिया करो, कहीं ऐवे ही फंस ना जाओ, तो चीज़ें ख़राब करते रहो और बाद में पता चले रीलोड करने से चीज़ें ठीक हो रही थी। अब ये फिर आउच आया है, अभी इंशाल्लाह हटेगा, हट गया। चलो अच्छा, टेस्ट करने का भी तरीका यही बताएगा। You can also rename your pixel up here if you like, then come down and click on Enter Website URL. This is where you want to add your Shopify URL. So I'm going to paste in my custom Shopify URL in here डोमेन अटैच कर ली थी, सही है। and then click on Open Website. अच्छा, टेस्ट करने के लिए क्या है, यहाँ पे तो ओवरव्यू देगा, जब आपके एक्चुअल में पिक्सल से ट्रैकिंग हो रही होगी ना, यहाँ बता रहा होगा इतनी परचेजेस हुई हैं, इतने ऐड टू कार्ट हुए हैं, ये सारा डेटा यहाँ पे शो कर रहा होगा। लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो यहाँ पे कोई डेटा क्या आ रहा है, योर पिक्सल हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी अभी रिसीव नहीं की। ठीक है, टेस्ट इवेंट में जा रहे हैं और यहाँ पर वो कह रहा है कि टेस्ट इवेंट में जाकर यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक डालो जिसमें आपने टेस्ट करना है कि पिक्सल सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो क्या है, खान डॉट पी के। अच्छा, ये वेबसाइट खुल गई है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है वो बताएगा। And that will take you to your website. Then what you want to do is click through some of the different pages, and that's going to fire some of these events. And we want to make sure that the Facebook pixel is tracking all of these different events, all the different actions that we're making on our website. I'm going to come down and click on checkout. And then what you want to do is navigate through your cart. You want to add your information, add your payment details, and ideally what you want to do is make a purchase so that you can test that the purchase event is firing correctly. Okay, so once you've finished clicking on the different elements, navigating through your website, then what we can do is head back to Facebook. And if we navigate down here, you can see the events that are received. Now, if you don't see any events, it might be because you have a ad blocker on. You want to make sure that you turn off your ad blockers before. अच्छा, इसने बोला आपने क्या करना है, वहाँ पे वेबसाइट का लिंक डाला, ओपन क्लिक किया, वेबसाइट आपकी खुल जाएगी, उस पर आपने जाके क्लिक वगैरह करना है, ऐड टू कार्ट करना है, परचेज करना है, सही है, मुख्तलिफ पेजेस घूमने, और आप वापसी आओगे अपने इवेंट मैनेजर में, तो आप देखोगे कि यहाँ पर बता रहा होगा कि ये सारे इवेंट्स फायर हुए हैं, पेज व्यू का ये सारे इवेंट्स फायर हुए हैं। ठीक है, और कह रहा है कि अगर फायर नहीं हुआ तो आगे उसने ये बताया कि आप देख लो कोई एड ब्लॉकर वगैरह तो नहीं लगाया हुआ, क्यों, उसकी वजह से ट्रैकिंग ख़राब होती है। किसी ने अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में एड ब्लॉकर वगैरह लगाया हो तो उसकी वजह से ट्रैकिंग्स वगैरह ख़राब होती है। क्लियर हो गया। चलो, हमने वेबसाइट खोल ली, पहले ही उसने इवेंट क्या, पेज व्यू किस टाइम हुआ है, इवेंट आईडी भी बनाई हुई है, सही है, ब्राउज़र पे रिसीव हुआ है। ठीक है, इसके बाद भाई पेज व्यू किया है, कंटेंट व्यू किया है, इवन ये कौन सा लिंक ओपन किया है ट्रैक कर लिया है। ठीक है, आईपी एड्रेस वगैरह भी इसने ट्रैक कर लिया। आपने ऐड टू कार्ट कर दिया, ऐड टू कार्ट किया है, सही है, सारी ट्रैकिंग मेनली चीज़ क्या है कर रहा है, सर्वर बेस तो अभी आई नहीं है। ठीक है, ठीक है, सारी ट्रैकिंग ये करता जा रहा है। अच्छा, ट्रैकिंग में सिर्फ ये ऐड टू कार्ट नहीं हुआ, ऐड टू कार्ट की वैल्यू कितनी है, करेंसी, और ये इवन ये ज़्यादा भी आया, प्रोडक्ट ग्रुप कौन सा है, और ये सारी चीज़ें, नंबर ऑफ आइटम्स कितने, सारा हो गया। अच्छा, और चेकआउट, तो इनिशिएट चेकआउट, सही है, आपने अभी वो चेंज नहीं किया ना। ठीक है, और स्टैंडर्ड शिपिंग, अच्छा इतना कर लिया है। इनिशिएट चेकआउट के अंदर भी ये अलग अलग चीज़ें आती हैं, रुको,
इसके अंदर ना ये इवेंट भी अलग अलग आते हैं कि इसने पेमेंट मेथड ऐड कर दिया है, ये भी ट्रैक करता है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये सारी चीज़ों के मैं चाह रहा हूँ, यहाँ पे वो देता है कि पेमेंट मेथड भी ऐड कर दिया है। ये सारे इवेंट्स जो है ना, जैसे हमने ये देखा कि इनिशिएट चेकआउट के 4-5 इवेंट्स हैं, ये वही इवेंट्स है कि इसने एड्रेस डाल दिया, इसने पेमेंट मेथड ऐड कर दिया, सारी चीज़ें, ठीक है। डिलीवरी मेथड डिफाइन कर दिया। जितने ज़्यादा इवेंट्स मिल रहे हैं इतना स्ट्रॉन्ग पार्टी है ये, ठीक है। और कंप्लीट ऑर्डर, परचेस्ड आ गया है, परचेज किया है, इतनी उसकी कीमत है, ये करेंसी है, कंटेंट आईडी है, ये इतने आइटम्स हैं, इवन इसने पैरामीटर मुख्तलिफ उठा लिए, वेबसाइट पे ऑर्डर दिया है। अच्छा, ये डिवाइस की इंफॉर्मेशन भी ले लेता है, कौन सी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, वाईफाई पे हो या नेटवर्क पर हो, और ये सारा डेटा A to Z वो गेट करता है, ठीक है। और हमारे तो किसी काम का नहीं है, एल्गोरिथम के काम का है स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फॉर एग्जांपल ऐसा पॉसिबल है कि आप ये देखो कि आपका जो कस्टमर है वो सारी हाउस वाइफ्स हैं, वो सारी वाईफाई यूज करती हैं, वो नॉर्मली उनका एक बिहेवियर है, वो वाईफाई यूज़र है। तो फेसबुक इसको भी नोट डाउन कर रहा होगा कि वो वाईफाई यूज़र है सारी, ठीक है। फिर मोबाइल का मॉडल लेवल, फॉर एग्जांपल एक आईफोन यूज़ कर रहा है, उसका बाइंग बिहेवियर अलग है, और एक बंदा टेक्नो यूज ना, ताना दोगे अब क्या, अच्छा टेक्नो यूज कर रहा है, उसका बाइंग बिहेवियर अलग है। तो मोबाइल की डिवाइस से भी वो जज कर रहा है, ठीक है। तो इवन मोबाइल की प्राइसिंग वगैरह भी कहीं ना कहीं जानता हो। तो ये एल्गोरिथम हर चीज़ का डेटा लेकर, आपको मैं बोलो ना आईफोन यूज़र का ऑफ कोर्स सी बात है, जिसके बाद आईफोन 14 है उसका बाइंग बिहेवियर अलग होगा। तो ये सारा डेटा गेट करके सब पे एआई अप्लाई करता है और आपको ऐसे कस्टमर्स ला के देता है जो आपके काम के। क्लियर हो गया? अच्छा, इस चीज से क्या पता चला कि हमारा फेसबुक पिक्सल सही काम कर रहा है, ठीक है। Or going through this process. So as you can see, all of these events were triggered. Again, like I mentioned, ideally you want to make a purchase to make sure that the purchase conversion, simple as that, to create and set up the Facebook pixel with your Shopify store and Instagram. If you're interested in setting up and running your own Facebook ads, what I'll do is add a beginner's tutorial up above and down below in the description for you to check out. And there we have it, guys. That is it for this Facebook Pixel and Shopify tutorial for beginners. Now, if you have any questions about installing the Facebook Pixel on your Shopify store, make sure to pop them down below. And with that said, thank you so much for watching this tutorial all the way through to the end. If you got value, make sure you leave a like and subscribe to this channel. And that way, I'll see you in the next video. Take care. पहले तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्लो कॉपी करके 20-30 मिनट में फेसबुक पिक्सल पढ़ लिया, ठीक है। और हमारा डेटा कनेक्ट हो गया है। अब वेबसाइट पे सेल आएंगी यार, हम लोग, मैं ऐसे कोशिश करता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा करवाऊंगा, दोबारा करवा दूंगा, लेकिन अभी मैं करवाना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी एक पोटेंशियल बना हुआ है, वो चीज़ समझ आ रही है, तो अभी क्लियर हो जाए। हाँ हाँ लाइव, हाँ हाँ। अच्छा क्या है यार वो एड्स मैनेजर, जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को वेबसाइट की सेल्स कैंपेन बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। यार ये वो वाला इशू है, तुम्हारा ऐड अकाउंट उधर बिजनेस से अटैच नहीं है। ट्राई करते हैं वरना अटैच करना पड़ेगा। अच्छा, पहले हम लोग गए थे क्रिएट में, ऑफ कोर्स हमें कैंपेन बनानी है। इस बार बहुत आसान तरीका है, सेल्स कैंपेन बनानी है, सही है। कंटिन्यू करना है, हमने मैनुअल कैंपेन बना रहे हैं, टैलेंट कैंपेन नहीं बना रहे। कंटिन्यू करना है, ठीक है। हमारी कैंपेन बन गई, इसको क्लास या वॉचेस, क्या है, वॉचेस सेल्स कैंपेन, सही है। ये आपने बनाई, इसमें मैं एक दो चीज़ें बता दूंगा, अभी तो छोड़ दो ये सारी चीज़ें, तो अब ठीक है, बहुत है, सही है। सेल्स कैंपेन बस हमने सेलेक्ट कर लिया। इधर कुछ भी नहीं देना हमने, मेनली हमने यहाँ देना है प्रोडक्ट का नाम। फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोडक्ट का
एक वॉच, हाँ ट्रू, अच्छा यहाँ एक प्रोडक्ट का एक एड सेट कर लेना सही है। ट्रू वर्थ पेयर सही है। अच्छा वेबसाइट सिलेक्ट हुआ, जो चीज़ें सिलेक्ट हुआ, मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस का गोल क्या है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, वहाँ पे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंगेजमेंट था जो कि मैसेजेस पे वो मैक्सिमाइज कर रहा था, यहाँ पे एक्चुअल गोल है पिक्सल। अब इस बंदे का मसला ये है कि जो पिक्स एड अकाउंट है ना वो इस पूरे सेटअप का हिस्सा नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, मैं जल्दी जल्दी ट्राई कर लेता हूँ। अच्छा, pause। यही है ना, यही नंबर है ना, ठीक है। अच्छा अगर आपका फेसबुक एड अकाउंट आपके उसका हिस्सा नहीं है बिजनेस का, तो आपने क्या करना है, जैसे अभी एड अकाउंट है, इसके आगे आईडी लिखी हुई है, ये कॉपी कर ली और मैं अब बिजनेस अकाउंट में जाऊंगा, यहाँ ऐड अकाउंट में जाऊंगा, यहाँ ऐड कर रहा हूँ आईडी। अल्लाह करे हो जाए, ऐसे हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ तो हो गई, इसको मैं एक मरतबा रीलोड मारूं। अच्छा पिक्सल इंटीग्रेट करना कोई मुश्किल नहीं था, सही है, 6 मिनट की वीडियो देख के हमने किया है, सही है। वेबसाइट की सेल्स कैंपेन बनाना उससे ज़्यादा आसान है, सही है। आपने कैंपेन बनाई, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या रख लिया, सेल्स, यार ये ना थोड़ा सा वो हो गया, सेल्स रख लिया हम लोग दोबारा, और उसके अंदर हर प्रोडक्ट का एक अलग एड सेट बनाना। जो सेटिंग है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ पे इसका एक तो हाँ पिक्सल नेम क्या है यार इस, अच्छा आप लोगों का अगर ये बिजनेस अकाउंट सही सेटअप हुआ हुआ होगा तो ये कोई इशू नहीं आ रहा होगा। पिक्सल्स शिट, अबे यार नहीं है ये वो, अच्छा चलो अभी मैं नहीं कर पा रहा, इसके ज़रा बिजनेस अकाउंट की सेटिंग करनी पड़ेगी। जो भी है यहाँ पे हमने सेल्स कैंपेन बनाई, हर प्रोडक्ट का अलग एड सेट बनाना है, उसके अंदर जो सेटिंग है अल्हम्दुलिल्लाह सही है। पिक्सल अकाउंट अपना अटैच हुआ होगा वो वैसे ही दे देगा। अपना बजट डिफाइन करना है, जो सेटिंग है सही है, बस नेक्स्ट करके अपने एड सेट डालते जाना है, ठीक है। एड सेट जितने ज़्यादा एक प्रोडक्ट के डालोगे उतना ज़्यादा आपकी कॉस्ट पर कन्वर्जन अच्छी हो जाएगी, बस दैट्स इट। फेसबुक सेल्स कैंपेन आपने सीख लिया, दैट्स इट। बस आपने क्या देना है, यहाँ पे डेटा सोर्स अपना प्रोवाइड करना है, पिक्सल डेटा सोर्स कनेक्ट करके। अच्छा अब इसमें डायनामिक क्रिएटिव ऑन करके एक मतलब डायनामिक क्रिएटिव के बगैर ट्राई कर लेना, एक मतलब डायनामिक क्रिएटिव के साथ ट्राई कर लेना, कोई खास चेंजेस नहीं आएंगी। अ, इसमें ये होता है कि आपने बहुत सारी इसके अंदर आपका ये होता है अलग अलग ऐड नहीं बनानी पड़ेगी आपको। आप एक ही ऐड बनाओगे, उसके अंदर सारे क्रिएटिव एक साथ दे दोगे, सारे हेडलाइंस एक साथ दे दोगे, सारी कॉल टू एक्शन सारे एक साथ दे दोगे, ए टू जेड आप सारी चीज़ें एक साथ दे दोगे। फेसबुक खुद डिसाइड करेगा कौन सी वीडियो किसके साथ मिला के दिखानी है, कैरोसेल में दिखानी है, जो भी दिखानी है फेसबुक खुद डिसाइड करेगा, खुद ही करेगा, ठीक है। और फेसबुक का वेबसाइट में मैंने आपको पहले बोला कि 50 ऑर्डर्स तक तो नहीं जाना, लेकिन फिर क्या होता है कि आपने 2000 बजट लगाया, छोड़ दिया 2 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते तक वो लर्निंग कर रहा है। आपने डायनामिक क्रिएटिव ऑन किया हुआ है तो तब भी लर्निंग है, वरना विदाउट एड्स भी आपने ज़्यादा बना दिए तब भी लर्निंग है, हो गया।
डिजिटल मार्केटिंग एड्स बनानी है, एड्स बनानी है। 15 मिनट में मैंने, 1 घंटा में मेरे ख्याल से पिक्सल भी इंटीग्रेट हो गया तो सेल्स कैंपेन भी बन गई। हाँ अच्छा, इस चीज़ को मैं दोबारा बता रहा हूँ। अच्छा ये अभी बना होता ना तो मैं जल्दी जल्दी ये दोनों चीज़ें करके आपको बता देता, कंफ्यूजन नहीं रहना। आपने कोई ऑडियंस वगैरह कुछ सिलेक्ट नहीं करना, जैसी सेटिंग है वैसे ही रखनी है। सही है, सेल्स कैंपेन बनानी है सब। हर प्रोडक्ट का एक अलग एड सेट बनाना है, इस चीज़ को ज़रा ख्याल रखना है, क्योंकि हर प्रोडक्ट की ऑडियंस अलग अलग होती है और उसकी प्राइसिंग अलग अलग होती है, उसका बिहेवियर कस्टमर का थोड़ा बहुत अलग अलग होगा। तो हर प्रोडक्ट का अलग एड सेट बनाना है, ठीक है। और उसके बाद आपने एक काम तो पुराना वाला सारे 20 एड्स बना दिए एक प्रोडक्ट के और एक ही एड सेट में डाल दिए। फेसबुक अपनी मर्जी से जो एड सेट दिखाना चाहे, जो एड दिखाना चाहे उस एड सेट में दिखाता रहेगा। सही है, एड सेट का बजट आपने रखा हुआ है। दूसरी चीज, एक और चीज है, ये नहीं है, ये सिर्फ सेल्स कैंपेन वेबसाइट की एडवर्टाइजमेंट में है, डायनेमिक क्रिएटिव्स। डायनेमिक क्रिएटिव्स अगर आप ऑन कर देते हो तो फिर आपका एड एक ही बनेगा। मेनली आप एक ही एड में वीडियोस पिक्चर्स जितनी डालना चाहो डाल सकते हो। उसके अंदर ये देखो, स्लैक इमेजेस, स्लैक वीडियोस, क्रिएट वीडियोस, वीडियोस का नाम आ रहा है, वीडियो का नाम नहीं आ रहा। और हेडलाइंस भी आप बहुत सारी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फेसबुक हेडलाइन अपने मुताबिक खुद ही चेंज कर करके ट्राई करेगा। कभी आपकी वीडियो फीड में दिखाएगा, कभी वीडियो कैरोसेल में दिखा रहा हो, कभी क्या, खुद ही ट्राई मारेगा वो। और एट द एंड ऑफ द डे एल्गोरिथम लर्न करके आपको कन्वर्जन ला के दे रहा होगा। यार ये अभी मैं कह रहा हूँ ना, 5 मिनट में दोनों चीज़ें हो जानी थी, बट व्हाट्सएप पे नहीं है वैसे, एक्चुअल नहीं लगा सकते, वेबसाइट की। और वेबसाइट पे मेनली काम करेगी। हाँ, क्योंकि देखो एडसेट लेवल पे ऑडियंस डिवाइड होती है। अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजन ना हो, ऑडियंस बस अभी जो मैं मेन रूल बता रहा हूँ सिंपल ये है कि हर प्रोडक्ट का एक अलग एडसेट बनाना है, लेकिन उसका पर्पस क्या है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो भी छोड़ दो। एडसेट पे ऑडियंस डिवाइड होती है। एक एडसेट में आपने दो दो प्रोडक्ट्स के अगर फॉर एग्जांपल वीडियोस और पिक्चर्स डाल दी, दोनों प्रोडक्ट्स का बाइंग जो कस्टमर बिहेवियर अलग है। फॉर एग्जांपल एयरबड्स आपने 1700 वाले हैं और 2100 वाले हैं, इन दोनों के कस्टमर अलग अलग हैं। नॉर्मली तो हम कहेंगे एक ही कस्टमर, नहीं एक कस्टमर नहीं है, 1700 और 2100 में फ़र्क है, कस्टमर का बिहेवियर यहाँ चेंज होता है। समझ आई? तो 1700 वाले के लिए एक अलग हेडसेट बनाना है, 2100 वाले के लिए एक अलग हेडसेट बनाना है। इसी तरह नेक बैंड है, उसके लिए एक अलग हेडसेट बनाना है। आपकी हर प्रोडक्ट के लिए आपने अलग, लेकिन कंपेन स्ट्रक्चर आपने नॉर्मली कंपेन एक ही चलानी है, ठीक है, सेल्स के लिए। बस क्लियर हुआ? कोई? हाँ, खुद ही सब कुछ करेगा, A to Z। अच्छा, अब दो चीज़ें मैंने आपको समझानी है। अच्छा, एड्स बननी थी, 10 मिनट का काम है, हम लोग करेंगे, कंफ्यूज मत होना कि निमट गए, निमटा नहीं है, इसके ऊपर मैं करवाऊंगा, ठीक है। क्या पिक्सल हमने अटैच कर लिया है आज, ठीक है। एड्स बनाए, 10 मिनट का काम है, वो हो जाएगा। अभी हो जाता, मेरा तो ये था कि एक पोटेंशियल बना हुआ हो जाता, लेकिन वो सेटिंग का थोड़ा सा इशू है, वो हो जाएगा, वो भी इतना बड़ा मसला नहीं। आ जाओ। हाँ, तो पहली चीज हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं, आके क्लास में सबसे पहले क्या समझाया? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम किस तरह काम करता है, जल्दी से कोई एक बच्चा जो बोले कि मैं जल्दी से वो स्टोरी सुना दूंगा 1 मिनट में। हाँ चलो। 100 बंदे नहीं, फेसबुक वीडियो दे दी, 100 बंदों को दिखाएगा, आगे। वो 10 का जो इंटरेस्ट होगा उस जैसे 100 और निकालेगा। सही है, ठीक है। अच्छा, ऑप्टिमाइज हो रहा है। फिर इसमें क्लिक, क्लिक कितने कर रहे हैं, क्लिक एक बड़ा है, क्लिक 2-3 ने कर लिया, इस जैसे 100 निकालेगा। समझ आई? 10 ने क्लिक कर लिया, उस जैसे 100 निकालेगा। 30 ने क्लिक कर लिया 100 में से, इस जैसे 100 निकालेगा। 30 में से 2 बंदों ने परचेज कर लिया, इस जैसे 100 निकालेगा। 10 ने परचेज कर लिया, इस जैसे 100 निकालेगा। सही है, समझ आ गई एक जो एल्गोरिथम किस तरह वर्क कर रहा है। एल्गोरिथम में नेक्स्ट बात क्या हुई हमारी इससे रिलेटेड? किंग
ऑफ एआई कौन है, एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज कौन कर सकता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा डेटा है। एग्जाम्पल में मैंने दो दी, गूगल इज मोर ऑलवेज हमेशा पावरफुल है एआई में बनिस्बत दूसरी कंपनीज के। क्यों? गूगल के पास सबसे ज़्यादा डेटा है, सही है। हमारा सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ होता है, डेटा ट्रैकिंग उसकी सबसे आगे। तीसरी चीज़ के एक और इसमें एग्जांपल दी थी कि हम लोगों ने एक रियल टाइम देखा कि हमारे पास स्पैम चैट्स आ रही थी, ब्लॉक करते रहे, एक दिन में ही स्पैम चैट्स खत्म हो गई। क्यों? फेसबुक को एक डेटा मिलता रहा क्या, जो इस तरह के कस्टमर्स आ रहे हैं इनसे कन्वर्सेशन नहीं हो पा रही, खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट मैंने दिया था कि हमें अगर अपना एल्गोरिथम स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या करना है, फेसबुक को ज्यादा से ज्यादा डेटा देना है। इसको पॉइंट्स में अपने पास लिखते हैं ना, तो फेसबुक को ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा डेटा देंगे उतना ज्यादा हमारे पास अच्छी कन्वर्जन आएगी। ये चीज समझ आ गई? अच्छा, डेटा देने के दो तीन तरीके थे। डेटा सोर्सेज में जाके हम डेटा दे सकते हैं। अभी हम वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, वेबसाइट, ऐप, सर्वर के थ्रू, सीआरएम के थ्रू। अभी दो डिस्कस किया हमने। कौन बचा? एक बच्चा बताए नहीं, अभी हमने दो डेटा सोर्सेज डिस्कस किए। लड़कियों में कोई बताए? आप बताओ। अभी हमने दो डेटा सोर्सेज डिस्कस किए। हाँ, आवाज नहीं आ रही, पता ही नहीं है। तुम्हें पता है? हाँ, खड़ी हो जाओ, आप बैठ जाओ। ऑफलाइन वाला कौन सा होता है? व्हाट्सएप के, या कोई भी कंपनी अपने ऑफलाइन ऑर्डर्स दे सकती है एक्सेल फाइल के थ्रू, लेकिन हम लोग उसका कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं? व्हाट्सएप के ऑर्डर्स का डेटा प्रोवाइड कर दे तो हमारा एल्गोरिथम ये है कि स्ट्रॉन्ग हो सकता है। उसका मुझे बताओ, हमारे सिनेरियो में आसान हल क्या है? शॉपिफाई में अगर हम ऑर्डर्स ऐड कर रहे हैं, वहाँ से एक्सपोर्ट करके वहाँ अपलोड करेंगे, हमारा डेटा मिलता जाएगा फेसबुक को। क्लियर हो गया? बैठ जाओ। दूसरा डेटा सोर्स कौन सा होता है, आप बताओ। हाँ, पिक्सल है क्या? क्या है, क्या है, क्या है? सही, परफेक्ट। पिक्सल एक टूल है, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, जो भी कंसीडर कर लो, जो क्या करता है, अगर हम अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल कर लेते हैं तो कस्टमर के कंप्लीट बिहेवियर, हर चीज़ को ट्रैक कर रहा होता है। सही है? क्लियर हो गया? ट्रैकिंग हो गई। और इसके ट्रैक फेसबुक, वो 6 मिनट की वीडियो में हमने पिक्सल इंस्टॉल करना सीख लिया। एक और चीज़ हमने सीखी कि फेसबुक ने ये चीज़ आसान कर दी है, जो कि अभी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही है। फेसबुक ने आसान कर दिया कि एक बिजनेस अकाउंट आप बनाओ और ये सारी चीज़ें इसके अंडर दे दो। जैसे कि यहाँ पे खुला हुआ है, ये एक बिजनेस अकाउंट है, उसके अंदर पेजेस आ रहे हैं, एड अकाउंट वगैरह, डेटा सोर्सेज, सारी चीज़ें, व्हाट्सएप अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, ये सारे एक आइडेंटिटी के हैं, खान वॉचेस बिजनेस अकाउंट के। ठीक है, इसके बाद हमने अब फॉर एग्जाम्पल पिक्सल इंस्टॉल कर लिया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? अभी ऊपर से पढ़ा है, हम कंप्लीट डिटेल में थोड़ा सा एक और मतलब पढ़ेंगे, लेकिन 10 मिनट का टॉपिक है। क्या? कंपेन बनाना, सेल्स की कंपेन वेबसाइट के लिए। कंपेन बनानी, कुछ भी नहीं करना। एट द एंड वो वीडियो मैंने दिखाई थी, सही है, कि इस जमाने में मार्केटिंग का चीता कौन है? नहीं नहीं, मार्केटिंग का चीता कोई नहीं, नहीं नहीं नहीं। एक अच्छे एडवर्टाइजर और बुरे एडवर्टाइजर में फर्क क्या है? ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। सही, कॉस्ट पर एक्विजिशन वो किस चीज से मेंटेन कर सकते हैं, कौन सा फैक्टर है? एक फैक्टर है एड क्रिएटिव। फर्स्ट डे से मैं एक लेके चल रहा हूँ, दो चीजें हैं जो आपको चाहिए। एक प्रोडक्ट परफेक्ट चाहिए, दूसरा एड क्रिएटिव। गेम खत्म। अभी मैंने बता दिया, कंपेन बनानी है, कुछ भी सिलेक्ट मत नहीं करना, जाके एड क्रिएटिव भर देने हर प्रोडक्ट के। ये चीज क्लियर हो गई? जिसको जाने जाए, वैसे हमारी अभी बात चल रही है, ठीक है। लड़कियों के नाम है रुखसार, राबिया। सही है, ठीक है। आप लोगों में से जिसको जाने जाए, बाय द वे, अच्छा ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, कोर्स का पार्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट बात नहीं है, मैं फिर वैसे एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नहीं नहीं, इसका पार्ट है, ठीक है। अच्छा, एट द एंड ऑफ द डे फिर मैं आपको कह रहा हूँ, जो मैं स्टार्ट से लेके चल रहा था, स्टार्ट में यहाँ बच्चे पता नहीं कहाँ से उठ के आए हुए थे, तो ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ कि
मेरे पास ये चल रहा था कि यार आप ऐड पढ़ाओ, आप ये चलो, कॉस्ट पर एक्विजिशन, ये सारी चीज़ें देखो हमने देखी हैं, ठीक है। कॉस्ट पर एक्विजिशन के जो है मैंने आपको टिप्स बताई हैं, आपने फर्स्ट डे कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन जो चीज़ें मैटर करती हैं वो ये चीज़ें नहीं करती। ये तो कोई भी यूट्यूब से देख के कर लेगा। मैटर चीज़ें कहाँ करती हैं? वो जो थ्योरी थी, वो जो बिहेवियर था, मैंने आपको कहा था कि एथिकल बिहेवियर, कस्टमर के शू में, कस्टमर की तरफ से सोचो कि कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ इशू कर रही है, क्या उसका प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व किस तरह करना है, उसका मिनिमम बजट में किस तरह उसके लिए सोल्यूशन निकालना है, उसको रिकरिंग किस तरह बनाना है, प्रोडक्ट हमारा इस टाइप का होना चाहिए। चीज़ें ये मैटर करती हैं, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। ये भाई मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, एक बच्चे को ले आओ ना जो यहाँ CIT का कोर्स कर रहा है, ऐड लगाना वो भी सीख लेगा कि कोई मुश्किल काम था इसमें ऐड लगाने में। 2 दिन में मैं उसे एक्सपर्ट बना दूंगा ऐड लगाने का। चीज़ें कहाँ हैं? वही चीज़ें जो थ्योरी पढ़ के हम लोग आए हैं, चीज़ें वही मैटर करती हैं। अब अभी पहले तो आई थिंक हो गया कोई इस तरह जाहिल नहीं बचा होगा, लेकिन अभी भी अगर किसी का माइंडसेट है कि वो सिर्फ फेसबुक एडवर्टाइजमेंट या ये एडवर्टाइजमेंट सीखने आया तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। इसी तरह गूगल या कोई भी चीज़, यार सिंपल चीज़ें जाके यूट्यूब से फॉलो करके करोगे, बेस्ट वन तरीका मिलेगा, अपडेटेड तरीका मिलेगा। तो आप लोगों ने जो चीज़, जिस चीज़ के ऊपर काम करना है, मैंने वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं। पे तो प्रोडक्ट और एड क्रिएटिव को तो अपना ये दोनों चीज़ें कंट्रोल हो गई, पूरी मार्केट के जीते हो। दूसरा, जो मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बता रहा होता हूँ ना, कि मैं जैसे बार बार शायद इस क्लास जब से स्टार्ट हुई है 6-7 मरतबा ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये टेस्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। कि यार कोई चीज़ नहीं आती, आपको कुछ भी नहीं पता, आप एक छोटा सा बजट लगाओ, या आप एक चीज़ ट्राई करो, नहीं चली, दूसरी चीज़ ट्राई करो, नहीं चली, तीसरी चीज़। मैंने प्रोबेबिलिटी भी पढ़ाई छक्के के उससे, कहीं और नहीं पहुँचाना, छक्के के उससे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी। चीज़ें ये मैटर करती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो देख के कॉपी किस तरह करना है, छापना कैसे अपनी वेबसाइट पर, ये चीज़ें मैटर करती हैं। और कोई प्रोसीजर में कंफ्यूज ना हो। अभी किसी को पिक्सल में कोई स्टेप मिस भी हो गया है ना, उसके पास क्या है? वीडियो है, ठीक है, क्लियर, कोई इसमें इशू? अरे आज के टॉपिक में लड़कियों को तो जाने, जिससे जाने, आज के टॉपिक में किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दे, क्योंकि ये देखो बहुत बड़ी चीज़, आज बहुत सारे टॉपिक्स आज कवर हो चुके हैं, और आई होप सो कि मैंने बहुत बच्चों की तरह पढ़ाए हैं। अब इससे ज़्यादा बच्चों की तरह मैंने नहीं पढ़ा सकता था। तो किसी को एक चीज़ ये समझ नहीं आई, ऑनेस्ट के होके बता दे भाई कि मुझे ये समझ नहीं आई। क्या? तो अभी समझ आने का बोला है ना मैंने, अच्छा, कंपेन बनाने का तो अभी बताऊंगा मैं दोबारा। पिक्सल वगैरह समझ आ गया, काम किस तरह कर रहा है, इंस्टॉल 6 मिनट की वीडियो है, उसको देख के जैसे मैंने किया, मैंने आप लोगों के सामने एक बटन भी एक्स्ट्रा नहीं दबाया जो कि वो ना दबा रहा हूँ, ठीक है, सही है। तो आगे नहीं जाना, ठीक है, बैठ जाओ। तो किसी का कोई वैसे है, ये तो मजाक मस्ती में खड़ा हो गया था, किसी का वैसे रियल कोई है इशू कि भाई मुझे ये बात समझ नहीं आई, एल्गोरिथम वाली बात समझ नहीं आई, या कोई चीज़? हाँ, नहीं, ऑनेस्ट होके बता दे भाई, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपके कैरियर पे अफेक्ट करेगी। कैसे होगी? अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया कि वहाँ पे जब हम गए थे ऑफलाइन इवेंट में, अभी दोबारा चले जाते हैं। ऑफलाइन इवेंट में करना क्या है, हमने एक्सेल फाइल अपलोड करनी है जिससे वो डेटा मैच करेगा और उससे एल्गोरिथम को ट्रेन करेगा। सही है, यहाँ अपलोड इवेंट्स का ऑप्शन है। अपलोड इवेंट्स में गए तो अब हमें फाइल यहाँ पे देनी है, ठीक है, लेकिन फाइल की एग्जाम्पल फाइल यहाँ पे उसने दी हुई है, समझ आई? ये देखो, एग्जाम्पल फाइल दी हुई है। ये जो एग्जाम्पल फाइल है, इसमें इन्होंने रफ कस्टमर्स का डेटा है, रफ नंबर्स हैं, इन सबको हटाकर आपने क्या करना है, अपना रियल डेटा दे देना है। जितना डेटा है वो दे देना है, ईमेल नहीं है, नंबर्स हैं, 2 नंबर है, दोनों नंबर दे दो, एक नंबर दे दो, ठीक है। अच्छा, इसको एडजस्ट करोगे अपने शॉपिफाई के साथ, एक मरतबा एडजस्ट करना होता है। शॉपिफाई का डेटा आपने डाउनलोड किया, उसको एक मरतबा एडजस्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल शॉपिफाई का डेटा मिलेगा आपको, जैसे कि अभी मिल जाएगा यार, मैं वो भी खोल के बता देता हूँ यार, तुम लोग अभी रो मत। यहाँ पे ईमेल आ गया होगा, CSV फाइल वाली, खान वॉचेस, ये बंद करने अकाउंट से याद रखना।
अच्छा वो जो ईमेल वो जो डेटा डाउनलोड किया था वो देखो उसकी फाइल ये मिल गई है, याद है? क्लियर? ये फाइल डाउनलोड की, ठीक है। अच्छा ये देखो डेटा आ गया, सही है। मैं अभी एक काम कर रहा हूँ, मैंने आपको कहा था कि पहली मरतबा आपको थोड़ा लंबा काम करना पड़ेगा, उसको मैं उससे रिलेटेड गाइड कर रहा हूँ। ये डेटा है, रफी डेटा है ऑर्डर्स एक्सपोर्ट का। मैं दोबारा जा रहा हूँ कहाँ पे, फेसबुक पिक्सल पे, फेसबुक का डेटा सोर्स पे ऑफलाइन, जहाँ पे डेटा ऐड करना है। ये रहा ये रहा ये रहा, सही है। अपलोड इवेंट्स, सिलेक्ट फाइल, ये रहा वो वाली फाइल जो मैंने वहां से डाउनलोड की थी। आपने अगर पहली मरतबा तो आप पूरा करोगे, फिर आप 1 वीक का डेटा ही एक्सपोर्ट करो, 1 वीक का ही डेटा ऐड करो। उसके बाद नेक्स्ट मैप डेटा, यहाँ पे पहली मरतबा मैंने आपको कहा कि 45 मिनट लगेंगे, क्योंकि अभी आप थोड़े से नल्ले हो। और एक मरतबा आपने सेटअप कर लिया, उसके बाद आपको सेटअप करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक मरतबा सेटअप कर लिया आपने, सिर्फ फाइल अपलोड करनी है, नेक्स्ट करना हो जाएगा। पहली मरतबा क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने डिफाइन करना है कि ये वाला कॉलम किस चीज़ का है। ये वाला कॉलम ऑर्डर नंबर का है, तो यहाँ पे कस्टमर डिटेल्स लीड आईडी, सही नहीं, रुक जाओ, इसमें आपने बस इवेंट डिटेल्स ऑर्डर आईडी, समझ आई? ये बता दिया कि ये जो है ना #1004 1003 ऑर्डर आईडी नंबर है। अच्छा ईमेल को ईमेल इसने खुद ही सिलेक्ट कर दिया है। फाइनेंशियल स्टेटस इसको छोड़ दो, अच्छा क्योंकि इसकी नीड ही नहीं है हमें यहाँ पर, ठीक है। रुक जाओ, इग्नोर, ठीक है, इसको इग्नोर कर दिया। पेड एट इसको भी इग्नोर कर दिया। फुलफिलमेंट स्टेटस इसको भी इग्नोर कर दिया, क्योंकि फेसबुक को इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। फुलफिल्ड एट, अच्छा ये देखो, अब बस जो मेन पॉइंट क्या है, आपने हर कॉलम बताना है। आपने जो आपके डेटा में मेन कॉलम्स है ना, वो आपने किसके, उसको एक आइडेंटिटी के साथ सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। जैसे कि क्रिएटेड एट क्या होगा, टाइम जिसमें ऑर्डर आया है, सही है। जैसे इवेंट डिटेल्स में आ रहा है इवेंट टाइम, सही है। और इसमें फॉर्मेट भी डिफाइन कर देना, ये कैसा फॉर्मेट है, ठीक है। तो आपको इवेंट टाइम वगैरह इस तरह आपने कॉलम्स एक मतलब डिफाइन कर दिए। सिर्फ एक मरतबा बैठ के आधा घंटा लगा लेना, या 15 मिनट में भी हो जाएगा। अभी समझ आ गई है, मुझे ज़्यादा टाइम लगा था क्योंकि मुझे पहली मरतबा समझ बिल्कुल भी नहीं थी। तो आपने ये सारे कॉलम्स अटैच कर दिए, नेक्स्ट टाइम आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ शॉपिफाई की फाइल उठाओगे, यहाँ ऐड करोगे, इस तरह कर दिया। ये सारे कॉलम्स अटैच करने के बाद नेक्स्ट रिव्यू अपलोड हो गया, डेटा आपका मिल गया। क्लियर हो गया? अब इसमें कोई क्वेश्चन? ठीक है, ये वाली ये डेटा जो हमारा ऑर्डर्स आए हैं, ये हमने फेसबुक को दे दिया। इससे क्या करेगा फेसबुक? लर्न करेगा, एल्गोरिथम ऑप्टिमाइज करेगा। इन जैसे बंदों को और लेकर आओ हमारे पास, ठीक है। क्लियर हो गया? और कोई क्वेश्चन? नहीं? चलो फिर इंशाल्लाह हम एक बार इसको रिपीट भी कर लेंगे, ठीक है।